प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम इस सेशन को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और हम मूसा और इज़राइलियों के शब्दों में ईश्वर का महिमा गान करें, ईश्वर की स्तुति करें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15, उसमें मूसा कहता है, प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है, मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा। प्रभु महान योद्धा है। प्यारे बच्चों, उसका नाम महान है, उसका दाहिना हाथ शक्तिशाली है और उसी से वह शत्रुओं को पराजित करता है। आइए प्यारे बच्चों, हम ईश्वर में मूसा की तरह और इज़राइलियों की तरह विश्वास करें, श्रद्धा करें और हमेशा ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आपने अध्याय 6 का पहला सेशन ज़रूर सुना और पढ़ा होगा। आप सबों के पास किताब है। हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से इज़राइली लोग मूसा की मदद और प्रभु के दूत की मदद से राजा फिरौन से छुटकारा पाते हैं। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मूसा अपनी प्रजा को, इज़राइली प्रजा को लाल समुंदर पार कराते हैं। रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें थी, तकलीफ़ें थी। पीछे से राजा फिरौन की सेना पीछा कर रही थी, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से वो सब हम देखते हैं कि राजा फिरौन की सेना पानी में पूरी तरह से डूब के मर जाती है और मूसा अपनी प्रजा को राजा फिरौन से बचाते हैं। और आज के सेशन में प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मूसा और इज़राइलियों का जीवन मरुभूमि में रहा। मरुभूमि में इज़राइलियों का जीवन। आइए मैं एक छोटी सी बात के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अपने घर में कौन हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहता है? कौन हमें हमेशा कहता रहता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? शायद वो है हमारी माँ। माँ हमारे परिवार में कहती है, बेटा उठो, बेटा दांत साफ करो, बेटा कमरे को साफ करो, बेटा झूठ मत बोलो, बेटा ईश्वर से प्रार्थना करो, बेटा अपना काम समय पर कर लो। और जब जब आप गलत करते हो, माँ आपको डांटती है। यस प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर इज़राइली लोग किस प्रकार से मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे जब उन्हें दुख तकलीफ आई। लेकिन ईश्वर ने मूसा और उसकी प्रजा को छोड़ा नहीं। उनके साथ एक अच्छा सा संबंध बना के रखा। यह मरुभूमि का जीवन एक ट्रेनिंग पीरियड, एक प्रशिक्षण पीरियड के समान इज़राइली लोगों के लिए था। ईश्वर हमेशा उनका मार्गदर्शन करता रहा और जब भी लोगों ने गलत किया, ईश्वर उनका मार्गदर्शन करते थे। जिस प्रकार हमारे घर में हमारी माँ हमारा मार्गदर्शन करती है। माँ कहती है ये गलत है, माँ कहती है ये सही है। ईश्वर ने भी इज़राइली लोगों के साथ ऐसा ही किया। और प्यारे बच्चों,
जब हम अध्याय 15 पढ़ेंगे तो निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 15 आपको इजरायली लोगों का जीवन मरुभूमि में किस प्रकार से बीता और ईश्वर ने उनकी किस प्रकार से मदद की, उसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ने को मिलता है। अब जब मरुभूमि में था, आप लोगों ने पुराना विधान प्यारे बच्चों जब पढ़ा होगा या पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि लोग मूसा को शिकायत करते थे, अरे यहाँ लेके क्यों आया हमें, इससे अच्छा तो हमें मिस्र में ही रहने देते, वहाँ पर हम राजा फिरौन की सेवा करते, लेकिन इस प्रकार की मुसीबत तो देखना नहीं मिलती, इस प्रकार की पीड़ा तो नहीं होती, इस प्रकार से भूखे और प्यासे तो नहीं मरना पड़ता। ईश्वर के प्रति और ख़ास करके मूसा के प्रति लोग भून भुनाने लगे और तब ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करता है, क्योंकि जब जब मुसीबत आती है मूसा ईश्वर की ओर आंख उठा के प्यारे बच्चों प्रार्थना करता था। पिछले समय हमने पढ़ा, ईश्वर ने मूसा को कहा कि अपने प्रजा को बोलिए डरे मत, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों मरुभूमि में भी ईश्वर मूसा की मदद करता है, ईश्वर इजरायलियों की रक्षा करता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, किस प्रकार से उनकी मदद करता है? आपकी किताब अध्याय 6 पेज 27 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? दिन के समय प्रभु ने एक बादल के खंभे के रूप में उन्हें छाया प्रदान की और रात में एक अग्नि स्तंभ के रूप में इजरायलियों का मार्गदर्शन किया। और फिर जब इजरायली भूखे थे, ईश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया। क्या खिलाया प्यारे बच्चों? मन्ना खिलाया। और फिर जब लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हमें मांस खाना है, हमें मांस चाहिए, जिस प्रकार घर में हम बच्चे माँ बाप से जिद करते हैं हमें ये चाहिए, मम्मा आज ये चाहिए, और मम्मी पापा हमें दिलाते हैं, इजरायली प्रजा भी ईश्वर से अपनी इच्छा प्रकट करते थे और ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करते थे और दोनों का संबंध, ईश्वर और इजरायलियों का संबंध मजबूत होता जा रहा था। और जब मांस खाने की इच्छा हुई तो ईश्वर ने आकाश से उनके लिए क्या भेजा? बटेर भेजे और इस प्रकार से उनकी भूख मिटी, मांस खाने की इच्छा पूरी हुई। और फिर बाद में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि इसके द्वारा इजरायलियों का ईश्वर के प्रति एक अटूट संबंध स्थापित करने के लिए एक विधान बना, और जिसको हम बाद के अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। अध्याय 7 इसके बारे में हमें विस्तार से समझाएगा। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम देखेंगे कि ईश्वर और मूसा के बीच, ईश्वर और इजरायली जनता के बीच में एक अनोखा संबंध स्थापित होता है। एक उनका जो संबंध है वो और मजबूत होता जाता है। और प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इजरायली लोग उस मरुभूमि में कम से कम 40 वर्षों तक यात्रा करते रहे। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक यात्रा करते रहे। और इसके बाद हम जब विस्तार से पढ़ेंगे, बाइबल का निर्गमन ग्रंथ का अध्याय पढ़ेंगे, तो मूसा की मृत्यु हो जाती है। और जब मूसा की मृत्यु हो जाती है, इतने वर्षों बाद, इतने वर्षों के बाद, इजरायली लोगों के मार्गदर्शन के बाद, तो ईश्वर इसकी इच्छा पूरी करने के लिए, मानव मुक्ति के लिए एक और राजा को, एक और व्यक्ति को, एक और नेता को बुलाते हैं। और वो कौन है? ईश्वर योशुआ को बुलाते हैं। और हम बाद में बाइबल में, पुराने ग्रंथ में, योशुआ के ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पता चलेगा कि किस प्रकार योशुआ अपने अनुभव हम लोगों के सामने साझा करते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम इस अध्याय के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर हमेशा
इजरायली लोगों के प्रति जो अन्याय हो रहा था, उनके प्रति जो शोषण हो रहा था, ईश्वर उनके साथ खड़ा रहता है। ईश्वर मूसा के द्वारा, अपने दूत के द्वारा उनको राजा फिरौन की गुलामी से बचाता है। आज भी हमारे समाज में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो शोषितों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोरों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए कार्य करते रहते हैं। और ऐसे नेताओं के साथ कौन रहता है? ईश्वर हमेशा ऐसे नेताओं के साथ रहते हैं। जिस प्रकार ईश्वर मूसा के साथ हर कठिनाई में, हर दुख तकलीफ में, हर यात्रा में उनके साथ रहें। और प्यारे बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने के बाद क्या हम इजरायली लोगों की तरह ईश्वर में अपनी श्रद्धा मजबूत रख सकते हैं? ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। जब राजा फिरौन से मूसा अपनी प्रजा को बचा लेता है, वो ईश्वर का गुणगान कहता है और कहता है, प्रभु तुम्हारे भुजबल ने शत्रुओं का विनाश किया, उस पानी में डुबा दिया, उनको मार डाला, शत्रुओं को मार डाला। और यदि हम भी इस मूसा की तरह, इजरायलियों की तरह प्यारे बच्चों, ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो ज़रूर ईश्वर हमारी मदद करता है। हम अभी कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर के चमत्कार को, ईश्वर के कार्यों को समझेंगे प्यारे बच्चों। और फिर आगे इस किताब में आपको जो अमेजिंग फैक्ट और जो ज्ञान अर्जन की बातें आपको याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आपकी किताब का अध्याय 6 और पेज 28 में बहुत ही अच्छे से लिखा है, और वो सेंटेंस, वो वाक्य आपको अपने जीवन में याद करना है। पहला वाक्य यह है, जिस मरुभूमि में इजरायलियों ने यात्रा की उसका नाम सिनाई की मरुभूमि है। मन्ना अथवा मानुह शब्द का अर्थ है यह क्या है? मूसा की मृत्यु के बाद इजरायली लोगों का नेतृत्व योशुआ ने किया। और फिर पास्का का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? पास्का का मतलब है पार करना। और आपको पता होगा कि किस प्रकार से ईश्वर ने 10वीं विपत्ति भेजकर मिस्र के सभी पहलौठे बच्चों को, लड़कों को मार दिया था। और उस समय लोग पास्का का त्यौहार मनाते हैं। और उसके बाद हम आने वाली घटना पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इजरायली लोगों को राजा फिरौन से आज़ादी मिली। और प्यारे बच्चों, आप अपने घर में या एक अगर मौका मिले तो जो ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, आप एक उसके बारे में एक छोटी सी मूवी, एक फिल्म देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ईश्वर ने इजरायली लोगों के साथ संबंध स्थापित किया, किस प्रकार से एक विधान की स्थापना की। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको मैं कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ। आने वाले सेशन में इसका उत्तर बताऊँगा। आपने मेरा पिछला सेशन और ये सेशन अध्याय 6 का सुना है, और मुझे उम्मीद है कि आधे आंसर, आधे उत्तर आप स्वयं ही ढूंढ लेंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं, मूसा और हारून ने फिरौन से क्या कहा? प्रश्न 2, वे 10 विपत्तियां कौन सी थी जिन्हें ईश्वर ने मिस्रवासियों पर भेजा? प्रश्न 3, मिस्र देश छोड़ने से पूर्व इजरायलियों ने किस प्रकार पास्का पर्व मनाया? प्रश्न 4, इजरायलियों ने किस प्रकार लाल सागर पार किया? और आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों, ईश्वर ने मरुभूमि में यात्रा के दौरान किस प्रकार इजरायलियों की देखभाल की और उनका मार्गदर्शन किया? मुझे उम्मीद है कि आप अध्याय 6 के दोनों ही सेशन
अच्छे से सुनोगे और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करोगे। आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, माँ बाप की मदद कीजिए, हमेशा प्रार्थना करते रहिए ताकि हम ईश्वर के प्यार में मजबूत बने रहें। इज़राइलियों की तरह, उस मूसा की तरह हम ईश्वर के प्यार में हमेशा बंधे रहें और ईश्वर में हमारा विश्वास मजबूत दिन प्रतिदिन होता रहे ताकि हम इस धरती पर ईश्वर के राज्य की स्थापना कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।